कि आपका 17 अगस्त से 2022 से फेज 1 के ग्रुप डी के पेपर शुरू हैं, फेज 1 के, और आज से आपका लगभग 10 दिन के करीब बचा है। तो आप सबके अंदर एक अजीब सी घबराहट होगी कि यार पता नहीं पेपर इस बार कैसा आएगा, क्या पेपर बहुत टफ आएगा, जो हमने पढ़ा है उसमें से आएगा या बाहर। तो मैं आपको 2-3 बातें पेपर से पहले बहुत अच्छे से अपने अनुभव से बता दूं कि पेपर सरल आएगा। पेपर 80 सरल व एवरेज, सरल व एवरेज, एवरेज मतलब औसत, जो ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा आपको एवरेज। इसका अर्थ क्या है कि 100 में से जो 80 प्रश्न होंगे, 100 में से 80 प्रश्न जो है, ये 100 में से 80 प्रश्न बिल्कुल आपके पढ़े हुए, बिल्कुल आपके पढ़े हुए, आपके पढ़े हुए, कई बार रिवाइज किए हुए होंगे, कई बार रिवाइज किए हुए, कई बार रिवाइज किए हुए। समझे? अच्छे से याद रखिएगा, 100 में से लगभग आपको 80 प्रश्न ऐसे दिखेंगे जो आपके पढ़े हुए होंगे, कई बार रिवाइज किए होंगे। चाहे वो साथी जनरल अवेयरनेस के हो, चाहे वो साइंस में, विज्ञान में, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो के रहे हो, चाहे वो गणित में, मैथ्स के हो, और चाहे वो साथी रीजनिंग में हो। 2-3 बातें आप बहुत अच्छे से सुनिएगा। पहली बात कि पेपर सेक्शन वाइज नहीं आता, पेपर सेक्शन वाइज नहीं आता, सेक्शन वाइज नहीं आता। इस बार आ जाए पता नहीं, लेकिन रेलवे के पेपर जो सेक्शन वाइज नहीं आता, ऐसे मतलब रैंडम प्रश्न, सब्जेक्ट वाइज सेक्शन वाइज नहीं आता, रैंडम प्रश्न आते हैं। क्या हुआ कि जैसे पहला प्रश्न आया, पहला प्रश्न आपने देखा, और मान ले तो पहला प्रश्न कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया, कोई कठिन ऐसा कि जिसको आपने टॉपिक को नहीं पढ़ाया, कम पढ़ा है, मान लेता हूं। यदि वो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, 2 बातें हो सकती है, या तो वो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा या वो टॉपिक आपने कम पढ़ा है, और आपको साथी 1 से 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो गए। 1 से 2 ऑप्शन में क्या हो गया? आप कंफ्यूज। आपने सोचा रिस्क नहीं लेता, आगे बढ़ता हूं। अब सेकंड क्वेश्चन पे आए, सेकंड क्वेश्चन भी आपको ऐसा ही मिला, पहले जैसा ऐसा ही मिला। तो कुछ हौसला तो आपका यहीं पे टूट चुका होता है, यहीं पे आप परेशान हो चुके होते हो, और यहां तक जाते जाते आपका हौसला बिल्कुल ही टूट चुका होता है। इसका नुकसान क्या है कि आपको पता है कि 100 में से 80 प्रश्न हल्के आएंगे, 100 में से 80 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके पढ़े हुए भी होंगे, जो आपके रिवाइज किए भी होंगे। लेकिन जो पहले के 2-3 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, या आपको समय लगा, या आप 1 से 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए, इसमें जो आपका हौसला टूटा, जो आपकी घबराहट शुरू हुई, इससे क्या हुआ कि साथी जो 100 में से आप 80 कर सकते थे, 100 में से 80 सही कर सकते थे, सही कर सकते थे, उसमें आपने जल्दबाजी या हड़बड़ाहट में, आपने हड़बड़ाहट में 10 या 15 प्रश्न गलत कर दिए, 10 या 15 प्रश्न आते हुए गलत कर दिए, जो आपको आते हुए थे, गलत हो गए। अब इसका नुकसान आप समझ रहे हो कि 10-15 प्रश्न तो आपके वो गलत हुए। मान लेता हूं प्रश्न कितने रह गए? 65 में से भी साथ ही इसकी नेगेटिव भी तो कटेगी, तो आपका जो स्कोर बैठेगा वो 60 के करीब, 55-60 के करीब। ये आपकी असली दिक्कत है। आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, तो जो पेपर है उसमें सब कुछ ऐसा नहीं है कि आपके पढ़े हुए में नहीं आता। चाहे 2018 का ग्रुप डी ले लो, चाहे साथी आरआरबी जेई वाले, एएलपी वाला ले लो, या फिर आप अपना एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2, ये 5-6 एग्जाम आपके सामने हैं जो 3-4 साल में हुआ है। पूरा पेपर ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े में से या सिलेबस के बाहर आ जाए। सब कुछ जो सिलेबस में दिया है और पहले भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, सारा पेपर उसी में से होता है। लगभग साथी 80% तो होता है,
100 में से 80 प्रश्न। जो हम पहला, दूसरा, तीसरा या शुरुआत के 20 क्वेश्चन में ही हमसे 5-7 गलत हो जाते हैं, वो हमारी पूरी मेहनत पे पानी फेर देता है। क्यों? क्योंकि फिर हम लोग हड़बड़ाहट में आते हुए भी दिमाग पे ऐसा लोड सा पड़ता है कि यार पता नहीं मुझसे तो हो नहीं रहा पेपर, वहां पेपर खराब हो जाता है। इसलिए आप सबसे पहले खुद से ये अंदर बिठा लो एकदम कि आपके बेशक शुरुआत के 10 प्रश्न ना आए आपको तब भी नहीं घबराना। 90 प्रश्न अभी आपके पास बचे हैं, उनमें भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मान ले तो आपके शुरुआत के 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 1 से लेकर 20 तक शुरुआत करी, नहीं हुए, बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि अभी आपके पास 80 प्रश्न बचे जिनमें कि आप धुआं उठा सकते हो। 80 में से भी अगर आप 70 एग्जैक्ट सही करके आते हो तब भी आप एक सीट ले जाओगे। तो सबसे पहले तो आपको इस हड़बड़ाहट को बंद करना है, और यही आपको नुकसान करेगी, क्योंकि एक तो बेतरीब ढंग से होते हैं क्वेश्चन, कभी मैथ का जाएगा, कभी जीके का, कभी साइंस का, तो कभी रीजनिंग का। तो पहली चीज तो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि अगर मुझसे नहीं आ रहे प्रश्न, कोई बात नहीं, जरा भी लोड नहीं लेना। एक प्रश्न को सबसे पहले क्या किया, प्रश्न को अच्छे से पढ़ा, प्रश्न को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, ठीक है भाई। पढ़ने के बाद में ये निकाला क्या पूछा है, क्या पूछा है भाई। कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जनरल अवेयरनेस हो, साइंस हो, आपसे कोई ना कोई उत्तर ही तो पूछा होगा। ये देखो क्या पूछा है, फिर आप उसे साथी जो आपने टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेट करो। जैसे मान लो उसने पूछी कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस प्रकार की ऊर्जा को किस में बदलते हैं, इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा है। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है भाई किस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई पौधों, सूर्य की लाइट होती है सनलाइट, इसका मतलब उसमें सौर ऊर्जा होती है। सौर ऊर्जा आती है किस रूप में, प्रकाश और ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में। भाई सूरज से जो ऊर्जा आती है वो लाइट और हीट के रूप में तो आती है। इसे बदल किस में दे रहा है, फूड मतलब खाने में, और खाने में क्या होते हैं, केमिकल। भाई खाना क्या है, इसका मतलब सौर ऊर्जा को केमिकल या लाइट एंड हीट को केमिकल में बदल दे रहा है। थोड़ा सा दिमाग। अब जैसे ये क्वेश्चन आपने अपने टॉपिक से जोड़ दिया अच्छे से, इतना समय होता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, आराम से आपको 90 मिनट का समय मिलता है, 100 प्रश्न है, अच्छे से पढ़कर सोचकर, फिर आपने देखा ए बी सी डी को अच्छे से पढ़ा, चाहे ऑप्शन ए में कुछ और हो सकता है, बी में कुछ और हो सकता है, सी वाला आपका ऑप्शन है, डी में कुछ और हो सकता है। अच्छे से देखकर इस पर क्लिक करके फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट किया, और तब आप साथी आगे बढ़े सेकंड पर। इसी तरह मान लेता हूं मैथ की बात, कुछ भी कुछ देकर कुछ पूछ रहा होगा कि भाई मान लो ट्रेन के आने जाने की समय दे रखा है औसत, आपसे पूछ लिया स्पीड कितनी, अच्छे से स्पीड कितनी है, आपने देखा अच्छा ये चीज दे रखी है, पूछा ये है। अब दे जो रखा है, पूछा जो है, उनको आपको जोड़ना है, अच्छे से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है, सीधा उत्तर। सेम टू सेम रीजनिंग में भी बिल्कुल भी कोई हताशा निराशा मन में नहीं रखनी, कोशिश करनी है, सोचना है कि हम कैसे, 2 बार पढ़ना है, प्रश्न नहीं आ रहा, और पढ़े हुए टॉपिक से मैच करना है, पढ़े हुए टॉपिक से मैच करना है, चाहे वो सीरीज में लॉजिक ढूंढना हो, या स्लॉग्स की बात हो, या साथ ही आपकी घड़ी, कैलेंडर इत्यादि किसी की भी बात हो, मैच करना है फिर उससे। इस तरीके से क्या होगा कि जो आपके पढ़े हुए में से 80 हैं, साथ ही आप आराम से 75 प्लस बिल्कुल सही करके आओगे, बिल्कुल सही करके आओगे। और जो नहीं आए एकदम छोड़ देना, जो नहीं आए एकदम छोड़ दो,